हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया मेथड जिसका नाम है ऑयलर्स मेथड या फिर रूंगा-कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें हमें सोल्यूशन ऑफ एन ओडीई निकालना होता है। ओडीई यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहां पे हमें dy बाई डी एक्स दिया होता है कुछ x और y के टर्म्स में। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये कोई फंक्शन ऑफ x और y है। ठीक है, ऐसे करके कुछ हमें दिया होगा। तो हमें फंक्शन की इनिशियल वैल्यू पता होगी और हमें फाइनल पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी होगी। किसकी हेल्प से? ये फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, तो देखो, अब हमें एक चीज पता है कि मैं फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर लिखूं तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं? लिमिट के टर्म्स में। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं एच को उस साइड भेज दूं और एफ एक्स को भी उस साइड भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो तुम देखो, यहाँ पे जो x है ये और ये, इसकी जगह पे मैं डाल दूंगा xn, और ये जो f डैश x है ये तो हमें ऊपर से मिल ही जाएगा। तो इसको रीराइट करता हूं मैं, ये हो जाएगा f ऑफ xn प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ xn प्लस h टाइम्स ऑफ एफ ऑफ xn कॉमा yn। अब देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये जो एफ ऑफ xn है ये यहाँ वाला है, ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, xn और yn वाले पॉइंट्स पे, और ये जो एफ एक्स एन है ये फंक्शन की वैल्यू है। अब देखो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं एक्स एन प्लस एच को ये लिख सकता हूं कि ये एक्स एन प्लस वन है। फाइनाइट डिफरेंसेस में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ना जब एच ऐड करेंगे तो। और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन क्या हो जाएगा? वाई एन हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक आइटरेटिव फॉर्मूला मिल गया जिससे हम नेक्स्ट टर्म का रिजल्ट निकाल सकते हैं प्रीवियस टर्म की वैल्यू और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू से। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं y1 निकालना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा y नॉट प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो अब तुम देखो, y नॉट तो हमें पता है इनिशियल पॉइंट की वैल्यू, h भी हमें पता है एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, जहां n नंबर ऑफ इंटरवल्स है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है? ये तो बेसिकली dy बाई डी एक्स है तुम्हारा एक्स नॉट पे, ये भी हमें दिया हुआ है, एक्स नॉट दिया हुआ है ना, और वाई नॉट दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स क्या है? एक्स और वाई का एक फंक्शन ही तो है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं y2 की इक्वेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी? y1 प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1 y1। y3 की लिखूं तो वो क्या हो जाएगी? y2 प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x2 y2। ऐसे ही अगर मैं चलता जाऊं तो लास्ट टर्म आएगी yn, जो कि कितनी हो जाएगी? yn माइनस वन प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ xn माइनस वन yn माइनस वन। तो इसको सॉल्व करते हैं हमें लास्ट आइट्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल में क्या लेने वाला हूं कि हमें इनिशियल पॉइंट यानी कि x नॉट दे रखा है 1 और y नॉट दे रखा है 1, मतलब बोल रखा है कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 2 पे निकालो, तो मैंने उसे xn बोल दिया। तो y की वैल्यू निकालनी है हमें, बेसिकली फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें 2 पर, तो yn निकालना है हमें, ये पूछा हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? x प्लस 2y, ये हमारा डेरिवेटिव का फंक्शन है। चलो, तो अब हम इसमें सबसे पहले ना h निकालते हैं, अपना जो फाइनाइट डिफरेंस होगा। तो देखो, इसमें हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने लेने हैं ये हमारे ऊपर है। वैसे तो अगर दिया हुआ है तो इट्स फाइन, बट अगर नहीं दिया तो तुम्हारी जो मर्जी करे। मतलब जितने ज्यादा इंटरवल लोगे गैप उतना छोटा होगा और रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा। बट ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए मैं थोड़े कम इंटरवल्स में दिखा देता हूँ। तो n इज इक्वल टू, मान लो मैंने 5 ले लिया, यानी कि 5 इंटरवल्स की बात हो रही है। तो मेरा जो h है वो कितना हो जाएगा? xn माइनस एक्स नॉट अपॉन एन। तो h मेरा कितना हो जाएगा? 2 माइनस वन अपॉन 5, जो कि हो जाएगा 0.2। तो मतलब हमें हर पॉइंट जो है वो 0.2 के डिफरेंस पे लेना है, पहले 1, फिर 1.2, 1.4, 1.6, ऐसे करके 2 तक जाना है। तो चलो अब इसकी टेबल बना के देखते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, इस टेबल में सबसे ऊपर लिखूंगा xn, और यहां पे मेरा आएगा yn, जो कि कितना हो जाएगा? yn माइनस वन प्लस h, यानी कि 0.2 आ जाएगा, एंड देन आएगा f ऑफ xn माइनस वन yn माइनस वन। बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा xn माइनस वन और yn माइनस वन पे, तो वो कितना हो जाएगा? देखो, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या दी हुई है? x प्लस टू वाई। तो n माइनस वन पॉइंट पे क्या हो जाएगा? xn माइनस वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ yn माइनस वन, यही हो जाएगी। चलो, तो अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं
एक्स नॉट है वो तो 1 है, देन x1 हमारा कितना आएगा 1.2, 0.2 के डिफरेंस पे आ गया, देन x2 आएगा 1.4, देन x3 आएगा 1.6, x4 आएगा 1.8 और x5 आएगा फाइनल पॉइंट 2। देन y नॉट तो हमें 1 ही दिया हुआ है। देखो अब y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y नॉट प्लस h टाइम्स ऑफ x नॉट प्लस 2y नॉट। तो यहाँ पे y नॉट की वैल्यू तो 1 ही है, ऊपर से ले ली, यहाँ पे h की वैल्यू तो 0.2 थी, देन x नॉट प्लस 2y नॉट कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद 1.6। प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.6। जैसे ही इसे सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आएगा 2.48। देन y3 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 2.48, यहां पहले आ जाएगा, प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा 1.4 आएगा, ऊपर से x उठाया, 2 टाइम्स ऑफ 2.48 आ जाएगा। जैसे ही इसे सॉल्व करूंगा ये कितना आएगा 3.752। देन आएगा y4 जो कि आएगा 3.752 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ 1.6 आएगा यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3.752। ठीक है, जैसे इसे सॉल्व करूंगा आएगा 5.5728। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू y5 फाइनल पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 5.5728 आएगा यहाँ पे, प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ 1.8 आएगा यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5.5728 और देन ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 8.16192। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो एक्चुअल आंसर तो इसका 11.6 है, बट उसके लिए हमें ना स्टेप साइज बहुत छोटा लेना पड़ेगा और बहुत सारी आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। तो अभी हमने थोड़ी कम आइट्रेशंस की थी इसलिए हम ज्यादा आगे तक पहुंच नहीं पाए, बट अगर तुम 10 आइट्रेशन लोगे तो आंसर 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और मान लो तुम ऐसी 20 आइट्रेशन लोगे तो और थोड़ा एक्यूरेट आएगा और थोड़ा पास आता जाएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का मेथड है इसलिए बहुत जल्दी कन्वर्ज नहीं करता ये। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑयलर्स मेथड। समझ आ गया होगा होपफुली, ज्यादा टफ तो नहीं है, बहुत इजी सा मेथड है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड भी करके देख लेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।